बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है हमारे लेक्चर का वो है जी कंसाइनमेंट अकाउंट का जो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है लास्ट टॉपिक में किया था। तो आज हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट को एडवांस अकाउंटिंग को आगे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, एज यूजुअल इसको आगे बढ़ाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है पेपर में इसका सवाल जो है वो जो है कई भी आता रहता है। ठीक है जी, तो देखते हैं जी कंसाइनमेंट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो है वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ज्यादा जो है सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दूंगा। आप मेरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 की अगर वीडियो देख लें तो उसमें डिटेल डिस्कशन की गई है कि इसको कैसे टेक ऑफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट मैं रीड करके इसके मेन एरियाज को हाईलाइट कराऊंगा ताकि आपको पता लग जाए इसको एड्रेस कैसे करना है। ठीक है जी, चलिए शाबाश पढ़े। कौन सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2? Kareem Company of Karachi sent or consignment to Salman Sons of 60 cases of purchased goods costing was 75 per case. जी, तो सबसे पहला आप इसकी कॉस्ट देख लें। जो आप लोगों की पहली एंट्री होनी है कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट की, ये पहली जो कंसाइनमेंट के ऊपर इसकी कॉस्ट आ रही है 60 केसेस है जी, और एक केस कितने का है? 175 का 175 का एक केस कह रहे हैं। ये इसकी कॉस्ट आ गई कंसाइनमेंट की। ठीक है जी, बताइए कितनी वैल्यू आती है कैलकुलेट कर। 10,500 क्या 10,500 10,500 मेरे पास कंसाइनमेंट की कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, पहली एंट्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या जी? expenses incurred by the consignment. कंसाइनमेंट ने जो एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हैं उसको मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट में कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करेगा कंसाइनर तो हम कंसाइनमेंट को ही चार्ज करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट खुद पे कर रहा है कंसाइनर, तो उसकी बुक में ये कंसाइनर की बुक में ये दोनों एंट्री का कोई लिंक नहीं है, कोई एंट्री नहीं है वाली। शाबाश। नेक्स्ट उसके बाद वो फाइंड करीम कंपनी ड्रा और सलमान सल्स टू वाज बिल एज साइड। जी, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में एडवांस कैश में ले लिया था, इसमें आपके पास बिल आ गया जी, साइड बिल। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, बिल को डेबिट कर देंगे और कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि आप उससे पैसे ले रहे हैं बिल की शक्ल में। ठीक है, तो बिल अकाउंट, ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है जी, और क्रेडिट कर देंगे कंसाइनी अकाउंट क्योंकि आपने उसको पैसे देने हैं, एज आपसे एडवांस ले रहे हैं, लायबिलिटी बन रही है ना, सेल हुई तो नहीं चीजें। और कंसाइनी अपनी बुक में ऑब्वियसली इसको डेटर बना देगा। ठीक है जी, कि डेट जो है हमारे पास कंसाइनर अकाउंट टू बिल अकाउंट। जी, चार्जेस पेड बाय सलमान सल्स एंड लाहौर वेयर अनलोडिंग चार्जेस। जी, अब वो जो आपके सलमान सन साहब है ना, उन्होंने चार्जेस पे किए हैं। ठीक है जी, और ऑब्वियसली हमारे भी हाथ पे वो पे कर रहे हैं, कंसाइनर के भी हाथ पे। तो उसने क्या किया, अनलोडिंग चार्ज वगैरह जितने भी एक्सपेंस पे किए थे, तो मैंने कहा था एक्सपेंस जो भी होगा कंसाइनर अपनी बुक में कंसाइनमेंट को ही चार्ज करेगा। तो कंसाइनमेंट डेबिट करेगा। अब ये पैसे पे किए हैं कंसाइनी ने, तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी हो जाएगा। क्यों? उनके पैसे आपने कंसाइनी को देने हैं, एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना कंसाइनी को कंसाइनी की बुक में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि खुद वो पे नहीं कर रहा। अगर खुद पे करता तो कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट होता। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि खर्चे पे कर रहा है कंसाइनी। और अगर कंसाइनी की बुक से देखें तो कंसाइनी कहेगा जी कंसाइनर डेबिट कैश क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कैश के पास में जा रहा है और उसने एक डेटर बना लिया है कंसाइनर को, उससे पैसे लेने हैं। ठीक है, कंसाइनर से। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है कमीशन इज पेएबल ऑन सलमान सल्स एट 2% on all sales in addition 1,192%. डेल क्रेडिट कमीशन साफ है जी, अब इसकी बात और से सुनें। देखें, उसने 2% नॉर्मल कमीशन है और जो है 1.5% कमीशन जो है वो डेल क्रेडिट कमीशन है। डेल क्रेडिट कमीशन मैंने इंटरव्यू में बताई थी, दोबारा फिर बता रहा हूँ। डेल क्रेडिट कमीशन बेटा वो कमीशन होती है जिसमें कंसाइनी जो है जब उधार पे क्रेडिट पे चीजें बेचता है तो वो इस चीज की जो है गारंटी इंश्योर कराता है कंसाइनर को कि सर अगर ये चीजें उधार पे जो बेच रहा हूँ अगर उसकी रिकवरी ना हो सकी तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, मैं आपको रिकवर करवा के दूंगा, आपको पैसे पूरे मिलेंगे अगर आप मुझे डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो। लेकिन अगर ये डेल क्रेडिट कमीशन उसको नहीं दे रहे और उसने आगे से और जो है क्रेडिट पे चीजें सेल आउट की हैं और अगर पैसे वहां से रिकवर ना हुए तो फिर जो है वो आपके पैसे जो है लॉस हो जाएंगे, कंसाइनर इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो हमें ये चीज याद रखनी है, जब भी डेल क्रेडिट कमीशन आएगा तो तब जो है हमें कंसाइनर को पैसे फिर पूरे मिलेंगे। अगर क्रेडिट पे चीज बेची हुई उसमें लॉस हुआ तो फिर जो है वो कंसाइनर को जो पैसे हम पूरे ही देंगे, कंसाइनर जाने वो हो जाते हैं। ठीक है जी,
तो इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो कोई ऐसी सीन नहीं हुआ, सिर्फ हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा 12 पहले ही बता चुका हूं, कमीशन की कैलकुलेशन हमेशा किस पे होनी है, आपकी सेल वैल्यू पे। किस पे? सेल वैल्यू पे। जो ग्रॉस सेल होगी उसके ऊपर आप लोग जो है वो इसको चार्ज करेंगे 3.5%, 3.5% जो है कमीशन आप चार्ज करेंगे। ओके हो गया। और एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट होगी कंसाइनी की बुक में, क्योंकि उसने पैसे देने हैं उसको, और दूसरी कंसाइनी की बुक में होगी जी कंसाइनर अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि उसने पैसे लेने हैं कंसाइनर से और कमीशन उसकी इनकम बन रही है। नेक्स्ट बेटा। अच्छा ये दोनों ऐड करके फिर लिख दिया कमीशंस। हां जी, यानी 3.5% बन जाएगी ना, 2% वही, और 3.5% चार्ज कर देंगे सेल के ऊपर। किसके ऊपर? सेल के ऊपर, सेल की वैल्यू पे। चलिए नेक्स्ट। द कंसाइनी सेल्स फॉर prompt cash 30 cases rupees 225 per case, 25 cases ठीक है, 250 per cases and the balance 280 per cases। नहीं जी, मैं आपके सामने एक चीज रखा हूं, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सेल जो है आपकी वो ब्रेकअप में हुई है, आपके पास टोटल 60 केस थे। कितने थे? 60 केसेस। 60 केसेस में से 30 केस जो है वो 225 का एक बिका है जी, 25 केसेस 250 का एक बिका है, और बाकी बैलेंस बचता है 5 केस, वो बल्कि आपके 280 का है। यस ठीक है जी। तो आपने इन सब की जो है वो सेल निकाल के जो है वो ऐड कर लेनी है। ठीक है जी। तो ये आपकी टोटल जो है वो कंसाइनमेंट जो बिकी है इतने की बिकी है। ठीक है, इसके ऊपर एक कमीशन चार्ज होगी, टोटल वैल्यू आएगी, इसके ऊपर आपकी सेल की एंट्री रिकॉर्डिंग होगी। और क्या सेल की जब कंसाइनमेंट बिकती है तो एंट्री रिकॉर्डिंग होती है कि हम लोग कंसाइनी को डेबिट कर लेते हैं और कंसाइनमेंट वाली क्रेडिट होती है कंसाइनी की बुक में। जब ये कंसाइनी क्या करता है, कैश डेबिट करता है और उसके बाद जो है वो क्रेडिट करता है किसको, कंसाइनर को, उसने पैसे देने होते हैं उसके। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 की ही रिफ्लेक्शन, पूरी की पूरी, कोई चेंज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही जो था, 2 भी जो है 1 की तरह ही है, उसका ही जो है समझने के कन्वर्स है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 2 जो है कंप्लीट हो गया। फिर स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई कैलकुलेशन में कोई जो है एंट्री की समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो बता दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह जी। 3 भी कर सकते हैं, भी करेंगे।